हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। इस तरह छुरी कांची तो हम रोज ही किचन में यूज करते हैं और इसे संभाल के हमें रखना भी पड़ता है अच्छी तरह से। अगर आप इस तरह छुरी कांची को खुले में ही रख दे तो इसे बहुत जल्दी जंग पड़ जाती है। तो ये छुरी कांची को आप इस तरह एक मोजे में रख सकते हैं। इसे बाहर का हवा भी नहीं लगेगा और इससे ये जंग भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप ट्रैवल में कहीं जा रहे हैं और आपको छुरी कांची ले जाना हो तो इस तरह से आप एक मोजे की मदद से इस तरह एक रबड़ लगा लीजिए और छुरी कांची को बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। आप तो उम्मीद करती हूँ ये टिप सबको अच्छी लगी है। रोज ही तो हम घर में झाड़ू देते हैं, पर आज चलिए कुछ अलग तरीके से घर में झाड़ू देंगे। तो घर को झाड़ू देने से पहले आप इस तरह थोड़ा सा लंबा करके 4-5 सेलो टेप को काट लीजिए और इस तरह से झाड़ू में चिपका दीजिए। ये काम आपको झाड़ू देने से पहले ही करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह नए नए टिप्स देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 4 सेलो टेप हमने झाड़ू में लगा दिए हैं। आप चलिए जैसे हम रोज झाड़ू देते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें झाड़ू देना है। इस तरह सेलो टेप लगाकर अगर झाड़ू देंगे तो आप झाड़ू को देखकर ही चौंक जाएंगे। पूरे घर में अच्छी तरह झाड़ू देने के बाद मैं आपको झाड़ू को दिखाती हूँ क्या कमाल हुआ है झाड़ू के साथ। तो चलिए पहले अच्छी तरह सारे घर में झाड़ू दे देते हैं। तो मैं सारे घर में झाड़ू देकर झाड़ू को लाई हूँ और आप देख सकते हैं ये जो सेलो टेप है थोड़ा सा मैल हो गया है और ये देखिए ये छोटे छोटे जो बाल है ये झाड़ू में बिल्कुल भी नहीं आते और यही बाल हमारे खाने पर गिरते हैं। जब हम खाना पकाते हैं या खाने को सर्व करते हैं तो यही बाल उड़कर हमारे खाने में आ जाती है। तो इस तरह अगर आप सेलो टेप लगाकर झाड़ू देंगे तो ये जो छोटे छोटे बाल है वो आपके सेलो टेप में आ जाएगा और खाने में जो बाल गिरता है वो प्रॉब्लम आपको आपसे नहीं होगा। तो इस तरह जब भी घर में झाड़ू लगाए 4-5 सेलो टेप लगाकर झाड़ू लगाए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। ये वाइपर को हम ज्यादातर पानी साफ करने के लिए यूज करते हैं, पर अगर आपके कमर में दर्द हो या आपकी घुटने में प्रॉब्लम हो तो आप बैठकर घर को अगर ना पोंछ सके तो इस तरह वाइपर से बहुत ही आसानी से आप घर को पोंछ सकते हैं। तो जिस पोछे से आप घर को पोंछते हैं, मतलब जिस कपड़े से हाथों की तरह आप घर को पोंछते हैं, तो उसी कपड़े को ले लीजिए और इस वाइपर से बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से आप घर को पोंछ सकते हैं। तो उस कपड़े को इस तरह से फैला दीजिए और कपड़े की नीचे के हिस्से को पहले इस तरह वाइपर के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए, फिर ऊपर के हिस्से को इस तरह से ऊपर में रख दीजिए। फिर आप ले लीजिए जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप होता है वही क्लिप को इस तरह क्लिप लेकर आप इस तरह वाइपर में लगा दीजिए। 4-5 क्लिप को इस तरह वाइपर में लगा दीजिए। इस तरह लगाने से क्या होगा, जो कपड़े हमने लगाए हैं वाइपर में वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से घर को पोंछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको घर को पोंछ कर भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से वाइपर में एक कपड़े और 4-5 क्लिप लगाकर हम बहुत ही आसानी से घर को पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप घर को पोंछेंगे तो हाथों से जो आप पोंछ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आप घर को पोंछ पाएंगे। ये वाइपर से तो हम बेड के नीचे, टेबल के नीचे देखिए बहुत ही आसानी से पोंछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तरह घर पोंछने से हमारे कमर में भी दर्द नहीं होगा और घुटने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। लहसुन तो हम रोज ही खाना बनाने में यूज करते हैं, पर इस लहसुन को छीलना हमें बहुत ही मुश्किल भरा काम लगता है
क्योंकि ये लहसुन को छीलने से देखिए हमारे हाथों में कई समय तो दर्द हो जाती है। इस उंगली में अगर बाय चांस लग जाए और लग भी जाती है तो हमारे उंगली बहुत ही दर्द करने लगता है। तो अगर एक साथ बहुत सारा लहसुन छीलना हुआ तो हम तो डर ही जाते हैं। तो आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ, अगर आप वो यूज़ करें तो एक साथ आप बहुत सारे लहसुन को छील सकते हैं। आपके उंगली में भी दर्द नहीं होगा और आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक गैस पर तवा इस तरह जला दीजिए और जलाकर इस तरह लहसुन को थोड़ा सा गरम कर लीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में रखिए और लहसुन को थोड़ा सा गरम कीजिए। लहसुन को हमें जलाना ही नहीं है, थोड़ा सा गरम ही करना है। बस लहसुन को आप निकल कर इस तरह एक प्लास्टिक की बैग में इस तरह से लहसुन को डाल दीजिए और प्लास्टिक की बैग की जो मुंह है इस तरह से आप पकड़ लीजिए और एक चार्जर ले लीजिए। जो चार्जर से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी चार्जर से इस तरह आप थोड़ा सा दबा दीजिए तो आप देखेंगे जो लहसुन की छिलका है बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से अलग हो जाएगा। तो आपको हाथों से लहसुन छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक चार्जर की मदद से इस तरह से आप प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपका लहसुन छिल जाएगा। आप देखकर ही चौंक जाएंगे और आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे मैंने ये टिप्स आपको पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए अब हम लहसुन को निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लहसुन हमने निकाल लिए हैं और लहसुन देखिए और छिलका देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। देखिए लहसुन की छिलका और लहसुन बिल्कुल अलग हो गया है। अगर थोड़ा बहुत लहसुन रह जाती है तो वो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से एक दो लहसुन रह गया है निकल जा रही है। तो इस तरह से आप बहुत सारे लहसुन को बहुत ही आसानी से बिना हाथ लगाए छील सकते हैं। बस आपको ये काम करना है, हाथों से लहसुन की छिलके को इस तरह से अलग कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। लहसुन तो छीलना हो गया, तो चलिए अब हम अदरक को भी छील लेते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अदरक को छीलने के लिए इस तरह छीलनी की मदद से ही अदरक को छीलते हैं, पर इससे क्या होता है बहुत सारा अदरक हमारा वेस्ट हो जाती है। देखिए कितना मोटा ये छिलका अदरक से छिला है। तो इस तरह आप छीलनी से ना छीलकर आप इस तरह से ले लीजिए एक दवाई का ढक्कन और दवाई की ढक्कन से इस तरह से अगर आप अदरक को छीलेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये अदरक छील भी जा रही है और जो छिलका है बहुत ही पतला निकल रहा है। तो देखिए मैं आपको 3-4 अदरक छील के भी दिखा देती हूँ कितनी आसानी से ये अदरक छील भी जा रही है और जो छिलका है हमारा बहुत ही पतला निकलता है। इससे हमारा अदरक थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाकर काम करें तो हमारा सामान भी बचता है और हमारा समय भी बचता है। तो देखिए कितना सारा अदरक मैंने छीला है और छिलका देखिए कितना पतला निकला है। आप देख सकते हैं पहले छिलका और अब का छिलका। और भी मैं अदरक इसी तरह ही छील लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।